अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बशीर खटक। आप देख रहे PTI न्यूज़ चैनल। अच्छा, पेट्रोल की कीमत तो बढ़ा दिए गए और वाकई हमारे यहाँ जो गंगा है वो उल्टा बह रहा है। तो वो कैसे? पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता और हमारे लाहौर के गवाल मंडी वालों का पेट्रोल महंगा। यानी हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा कर दिया गया, जबकि ओगरा ने उसको सस्ता करने की एक रिपोर्ट जिसे कह सकते हैं, दरख्वास्त जिसे कह सकते हैं, वो भेजी थी। और उस समरी को, उस रिपोर्ट को इन्होंने उल्टा करके और उल्टा महंगा कर दिया गया। समझ से तो सारी बातें इनकी बाहर है, लेकिन इससे ज़्यादा समझ से बाहर इनके बयानात है। PDM के जितने भी हवारी हैं, PDM के जितने भी साजिशी अनासर है, जिसमें कोई जरदारी बीमारी है, तो कोई शहबाज शरीफ नफ्सियात शोबाज है, तो कई नवाज शरीफ भगोड़ा है, तो कई मरियम नवाज जो जूटू की रानी है और साजिशों की नानी है, और MQM के सारे जो झूठे और लोटे वो अलग अलग बयानात दे रहे हैं। उन सब का अलग अलग मौक़िफ़ है। जरदारी कहते कि जरदारी क्या कहते, मैं उनके अल्फाज हूबहू आपको सुना रहा हूँ। जरदारी कहते कि हमसे मशावरत नहीं की गई और हम अवाम के ऊपर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। क्या बात है, क्या बात है, वाह जी। हम अवाम को रिलीफ देने आए, न कि अवाम को तकलीफ़ देने। शाबाश, बहुत जल्दी इनको पता चला। तो ये चालाकी, ये मकारी और ये अवाम को हद दर्जे बेवकूफ़ बनाने की जो बयानात है, इन्हें अवाम की ज़ख्मों पे नमक चढ़ाने की सियासत है। ये आप देख लीजिए, बयान साहब का देख लीजिए, जो कि बीमारी है, वाकई खुद भी बीमारी है और हमारे लिए एक बीमारी है। अच्छा, फिर मरियम नवाज कहती है, मरियम नवाज साहिबा कहती है कि नवाज शरीफ ने जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का सुना तो मीटिंग छोड़ के चले गए ने। उस वक़्त वो इनके साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और जितने भी दूसरे जो सरकारी दफातर में जितने मीटिंग्स होती है, जितने भी बड़े फैसले होते हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब लंदन से अल्ताफ़ 2 के किरदार की सूरत में वो मौजूद होते हैं और वो उस मीटिंग से उठ गए। वाह जी वाह, क्या बेवकूफ़ बनाने वाला हरबा है। कितने वाकई हमें ये बेवकूफ़ समझते हैं, कितने नालायक समझते हैं हमें कि वो मीटिंग से उठ के चले गए और उसने कहा कि मैं इन फैसलों में नहीं हूँ। तो ये जो तमाम फैसले आप खुद करते हैं, वहाँ से जो बयानात भेजते हैं, वहाँ से जो इंतकामी कार्रवाइयों के जो नाम और लिस्ट भेजते हैं, फिर वहाँ से जो आप तमाम हरबे यहाँ भेजते हैं, उसमें आपकी राय वो आपके कहने के मुताबिक होता है। और यहाँ पे अवाम को जो आसानी रिलीफ का टाइम आ जाए तो फिर आप आसानी से उठ जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं इनमें से नहीं हूँ। तो इसका भी हुक्म दे देना कि कम कर दें, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैंने चोरी डकैती की है, जो मैंने अपने ख़जाने भरे हुए और पाकिस्तान का ख़जाना लूटा हुआ है, उससे दे दीजिए ये रिलीफ, लेकिन दे दीजिए अवाम को रिलीफ। ये ड्रामे किसी और को दिखा दे और सिखा दे। बहरहाल MQM वाले जो हमेशा 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 लोटों के एक सियासत करती है और लोटाक्रेसी सियासत है उनकी, वो कहते कि हमें ये फैसला नामंजूर है और इस फैसले पर हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वह नज़रसानी करे। इसके लिए भी तालियां बजाएं। क्या इन्हें महाजरों के नाम पे कराची में जो एक घटिया सियासत है, और वो ये MQM वाले से कोई सीख ले, जो सुबह किसी और के बाथरूम का लोटा और शाम को किसी और के बाथरूम का लोटा। तो ये एक लोटा सियासी टोला अलग से हमारे पाकिस्तान पे मुसल्लत है। अच्छा, अवाम को बेवकूफ़ वाकई समझते हैं। और क्या इस PDM में, मेरा सवाल है, इन बयानात के ऊपर मेरा एक सवाल है, इन्हीं हवालियों से, इन्हीं इम्पोर्टेंट ज़हनियत से, कि क्या ये जितने भी मुश्किल फैसले हुए या हो रहे या होंगे इसके बाद,
क्या वो सिर्फ पीडीएम में शहबाज शरीफ करते हैं और साथ उसके जो उसी इदारे का या सिस्टम का एक जो वजीर होता है, क्या ये उन दोनों के फैसले से होता है, उन दोनों के मनमानी से होता है? क्या ये पाकिस्तान इस तरह चलता है और चलाया जाता है? 22 करोड़ अवाम के पाकिस्तान इस तरह कि आने में सारे इकट्ठे, गंद में सारे इकट्ठे, और फिर ऐसे अवाम को बेवकूफ़ बनाते, अलग अलग बयान देते कि हम इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो अलग हो जाए ना, आज ही हुकूमत से अलग हो जाए। बहरहाल इस डॉलर का कीमत जब टॉप पर था उस वक़्त इस पेट्रोल की ख़रीदारी की गई, और अब चूंकि डॉलर गिर गया है तो अब ये अगर सस्ता करेंगे मज़ीद पेट्रोल तो इनको ये और मज़ीद नुकसान, इनकी नाअहली नालायकी, जैसे कि पीटीआई ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकी नाअहली और नालायकपन की वजह से हो गया है। यानी अगर ये हो रहा है कि दुनिया में सस्ता और हमें इन्हें टाइम पे फैसले न करने, टाइम पे ख़रीदारी न करने की वजह से ये नालायकी है, ये नाअहली है, तो ये उस वजह से हुआ है, जो आपको हकीकत समझा दे। फिर उसके बाद नवाज शरीफ की वापसी का शोर मचाया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म के मुतनाज़िया बयानात, कोई कहते हैं कि आ रहा है, कोई कहते हैं कि नहीं आ रहा है, कोई कहते हैं कि कतर जाएगा, तो कोई कहते हैं कि अमेरिका जाएगा, तो कोई कहते हैं कि पता नहीं वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है। असल में मियाँ साहब का वीज़ा बरतानिया में ख़त्म हो चुका है और उसने हर हाल में बरतानिया को कम से कम छोड़ना है। तो ये अभी यहाँ के लोगों के, इमरान खान के और बाकी जो इदारे, उनको असल में चेक करने के लिए घर में इस्तेमाल किया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है, एक वावेला छोड़ रहे हैं, एक अफवाह छोड़ रहे हैं, ताकि टेस्ट करे, जैसे कहते हैं ना कि टेस्टिंग प्रोपेगेंडा के चेक करे कि अवाम का और पीटीआई का और प्लस इदारों का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर। तो उनका असल में बरतानिया में, लंदन में जो वीज़ा है उसका टाइम ख़त्म हो चुका है, और ये मैंने ये मुसद्दिक़ का ज़राए और माहिरीन जो कहते हैं ये उनके अल्फाज है, मैं वही आपको दोहरा रहा हूँ। अच्छा, तो जरदारी की ख्वाहिश है, यानी वो भी साथ नवाज शरीफ को ये मशवरा देते कि आप जल्दी करें, आएँ, आपकी पार्टी तबाह हो गई है, आपके पंजाब के जो अवाम है वो आपसे चले गए, हाथ से निकल गए, और आप जल्द अज जल्द आ जाइए। यहाँ पे शहबाज शरीफ को कहते हैं कि शाबाश, कमान, तब क्या दे रहे हैं, और वहाँ पे नवाज शरीफ को कहते हैं कि आप जल्दी आ जाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत बड़ी ख्वाहिश है, किसके, जरदारी के, और ये ख्वाहिश वो पूरा करना चाह रहे हैं हर हाल में। वो क्या ख्वाहिश है? असल में इमरान खान का अभी जो है ना, अभी इमरान खान के जो रुख है वो है कराची की तरफ, वो है सिंध की तरफ। इसी ज़िम्न इलेक्शन में भी और वैसे भी जनरल इलेक्शन में भी जरदारी को वहाँ पे अपने खौफ इमरानी और इमरान की जो खौफतारी है, लर्जा तारी जो है उनके खौफ की उनके ऊपर इमरान खान से, वो असल में उनके काम पे टांग रहे वहाँ पे, और वो चाहते कि सिंध से कम इसका रुख बदल दे और ये रुख, इनकी मसरूफियत पंजाब में लगा रहे, ताकि हमारी जो हुकूमत है, इन्हें हम सिंध में जो हमारी पीपल पार्टी की एक हुक्मरान जमात है ये बरकरार रहे, और ये आने वाले इलेक्शन में भी कम से कम, और तो नहीं पाकिस्तान में तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके, कम से कम ये 100 सूबे की हुकूमत हमारे पास रहे। ये जरदारी की ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश के मुताबिक इसको पूरा करने के लिए वो नवाज शरीफ को क्या करते हैं, नवाज शरीफ को वो मशवरा दे रहे हैं कि आप आएँ, आपकी पार्टी नाकाम हो चुकी है, आपकी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, आपके पंजाब की आवाम आपसे चले गए, आपकी सियासत ख़त्म हो जा रही है, आपके पार्टी की सियासत ख़त्म हो जा रही है, आप जल्द अज जल्द आ जाइए। उनका मतलब ये कि अगर ये आ जाएँ तो इमरान खान और पीटीआई के रुख इस तरफ फिर पंजाब में हो जाएगा, और वो इनके साथ मुकाबले में पंजाब में फिर दोबारा अपनी एक्टिविटी शुरू करें, तो सिंध से कम उनकी तवज्जो हट जाएगी, उनकी सिंध में जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, शहबाज गिल साहब के हवाले से वज़ीर दाखिला आसिम डोगर साहब ने खुद जाके अदियाला जेल में जायज़ा लिया कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है कि नहीं किया गया, उनके साथ कोई जिस्मानी रिमांड जैसा सलूक तो नहीं किया जा रहा है, जैसे कि ऐसे कुछ ख़बरें आ रही थी, जैसे कि इमरान खान साहब ने अपने एक तशवीश का इज़हार किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अडियाला जेल में तो ऐसा सच आसिम डोगर साहब के कहने के मुताबिक, जो कि वज़ीर दाखिला पंजाब है, उनके आज के जो मौक़िफ़ है, आज के जो इनके जो खुद जायज़ा लिए, जो वहाँ पे खुद पूछ गूछ किए, तो
अडियाला जेल में तो सच कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको पहले 72 घंटे जब यहाँ से लेके गए थे तो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पुलिस वाले ने उनको चक्की में रखा था। चक्की से मुराद 5 फुट के या कुछ 7 फुट की तंग से एक जगह होती है, उस हवाले से तो उसमें काफ़ी अंधेरा होता है और वाकई दम घुटता है और इजी नहीं होता है, यानी मीन्स के ट्रबल में होता है इंसान। तो उस तरह के जबर जुल्म ज़रूर किया था, लेकिन वो स्टार्ट में जो पहले 72 घंटे वो भी गैर कानूनी। और उस पर आशम डोगर साहब ने कहा कि इनको वो जो जेल सुपरिटेंडेंट है और DIG जेल खानाजात जो है उसको उस पर मुअत्तल कर दिया गया कि इनने क्यों इस तरह के गैर कानूनी काम किया था। और हवालात में जब इनको रखा गया था स्टार्ट में, तो उस वक़्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक उनको पेश नहीं किया गया था उससे पहले तो हवालात में उसे कपड़े उतार के जो तशद्दुद किया गया था, उस तशद्दुद के ख़िलाफ़ भी ये कार्रवाई DIG जेल खानाजात और वो सुपरिटेंडेंट जेल उसको मुअत्तल कर दिया गया। इमरान खान ने जो बात की थी इस हवाले से, तो वो इस तशद्दुद के हवाले से उनको जो मालूमात आई थी और उनको जो बताया गया था इसकी तशवीश का इज़हार किया था। पर शहबाज गिल साहब को दोबारा आज सेशन कोर्ट में जो कि जज साहिब हैं उनके सामने वो पेश किया जाएगा और आज उनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से या उनके जो दरख्वास्त दी गई थी कि उनको इस केस से आज़ाद कर दिया जाए, इस केस से ख़त्म कर दिया जाए, यानी ये केस इनके ऊपर ख़त्म कर दिया जाए, उस हवाले से कानूनी तौर पे जो है ना वो जायज़ा लिया जाएगा और आज फ़ैसला मेरे ख्याल से हो जाएगा कि आया जिस्मानी रिमांड पे दिया जाए, जो कि इसका कोई तुक तो नहीं बनता है, लेकिन कुछ मालूम नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में जिस्मानी रिमांड जो है ना वो पुलिस गर्दी का फिर किसी शख्स पे उसको इंतकामी कार्रवाई के एक निशाना बनाना, ये उसके लिए एक मीज़ हमारे लिए एक फ़ख्र की बात होती है। एनीवे, ये जिस्मानी रिमांड जो है ये अगर महज़ब मुआशरे में देखें, जो आप मगरबी ममालिक से जमहूरियत की एक मिसाल तो ज़रूर देते हो, जमहूरियत वहाँ से कॉपी कर चुके हैं, जो कि जमहूरियत के नाम पे वैसे मेरा ख्याल है कि एक मजाक है, लेकिन बहरहाल एक महज़ब मुआशरे में इस किस्म की ये जो काला कानून या जो इससे पहले कभी पहले जहालत के ज़माने में हुआ करते थे, इस तरह के जाबराना निज़ाम, इस तरह के तशद्दुद का निज़ाम, इस तरह के ज़ालिमाना निज़ाम, इस तरह के जंगल के कानून का एक निज़ाम कि किसी को जिस्मानी तौर पे पेश किया जाए और पुलिस के हवाले कर दे और इस तरह बेरहम, ज़ालिम, बेहिस और हमारे एक यूँ समझे कि फिरौनियत वाले पुलिस सिस्टम के हवाले कर दिया जाए और उनको बताया जाए कि इनके जिस्म के साथ जो आपकी मर्ज़ी है, जो और की ख्वाहिशात के मुताबिक, यानी जो मुक़्तदर लोग हैं उनके ख्वाहिशात के मुताबिक आप इनसे जो इंतकामी कार्रवाई कर सकते वो कर ले, ये आपके वाले ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है और ये महज़ब मुआशरे का कम से कम उनकी किताब में नहीं है, उनके उसूल में ये नहीं है, कब के ख़त्म हो चुके। लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि जंगल का राज बड़े धूमधाम से चलता है और चलाया जाता है, तो ये फ़िलहाल यहाँ पे चल रहा है। एनीवे, जनरल बाजवा साहब के हवाले से आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि इस तरह की कुछ मुलाकातों का एक सिलसिला जारी है और अभी अमेरिका 2 हफ्ते बाद तकरीबन सितंबर के फर्स्ट वीक में कहा जा रहा है कि उनके अमेरिका जाने का भी एक कोई ऐसा एक दौरा है, समझ से बाहर है। बाहर वो सरकारी दौरा है या निजी दौरा है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका का एक दौरा इनके शेड्यूल हो चुका है सितंबर में। अभी चूँकि सितंबर के यूँ समझे कि सितंबर या मैक्सिमम अक्टूबर में नया आर्मी चीफ भी उसने भी आना है, लेकिन उस हवाले से 2 किस्म की राय आ रही है। कहा जा रहा है कि या तो बाजवा साहब को, इन्हें आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को या तो एक्सटेंशन दी जाएगी, जो कि ISPR के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और या इससे ऐसा हो जाएगा कि जो 6 लोग मजीद लिस्ट में अभी अपकमिंग क्वालिफाइड लेफ्टिनेंट जनरल ये इस रेस में शामिल है और उस जो तकर्रुरी के लिस्ट में शामिल है,
तो उनमें से किसी एक को जो टॉप पर होगा, अल्लाह करे कि टॉप पर होगा, और मेरिट पे जो है वो उसको आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। अब ये कबल अज़ वक्त है, ये सिर्फ और सिर्फ जो खबर है जो आपके सामने पेश कर दी। आज के इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी पेशरफ्त होगा, जो भी व्लॉग होगा, उसमें आपके सामने होगा और आपके सामने फिर इस तरह कुछ सनसनीखेज़ ख़बरों के साथ पेश होगा। आज से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।